दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल पर। थंबनेल पे आपने टॉपिक तो देख लिया होगा। तो आज का अपना टॉपिक बहुत ही सीरियस है और इसके लिए मैं ज़्यादा एडिटिंग नहीं करूँगा, ज़्यादा कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करूँगा। आपको सीधा ही कंटेंट डिलीवर करने की कोशिश करूँगा। तो आप इस बात के लिए ध्यान देना कि जब आप घर बना लेते हैं, नया घर बना लेते हैं, तो बजट ना हो भले ना हो, और हम लोग एकदम हाई फाई पेंटिंग नहीं करा सकते, कोई बात नहीं, तो चूना भी मारने की ज़रूरत नहीं। तो एकदम सस्ते बजट में, कम बजट में भी अपने घर में पेंट किया जा सकता है। तो वही आपसे मैं शेयर करूंगा कि कम बजट में अच्छे से अच्छा काम हो सकता है, जो कि आप 1 से 2 साल तक आराम से संभाल के उसका जो अपना बजट मेंटेन करते हुए आगे बढ़ सकते हैं। यानी आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। और दूसरा, ना तो आपकी दीवार ख़राब होगी, ना आपका पेंट ख़राब होगा। जो मैं पेंट बताऊंगा वो बना भी रहेगा, दीवार के लिए भी अच्छा होगा, और आपके आगे जितना टाइम उसको निकालेंगे अच्छा ही होगा, क्योंकि क्रैक्स वगैरह का पता चल जाएगा और लीकेज का पता चल जाएगा, कहाँ पे क्या फॉल्ट है पता चल जाएगा। फिर आप चाहे उस पर 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख जितना भी खर्चा करना चाहे कर सकते हैं, बिंदास खर्चा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। और शुरू करने से पहले आपसे एक बात कहना चाहूँगा, जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ एक बार करने का ज़रूर विचार करें, देखें, सोचें। और यदि आपको कोई भी कंटेंट के इस भाग में से कोई भी बात अच्छी लगती है तो प्लीज़ आप लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, उससे अपने को मोटिवेशन मिलता है। आपका ही सहयोग से तो चलने वाले हैं, अन्यथा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हम जब घर बना लेते हैं तो घर बनाने के बाद लास्ट होते हमारा बजट लॉस। बहुत लोगों का 99% लोगों का बजट कम हो जाता है। किसी के पास रहता है कि पूरा बजट रहता है, लास्ट तक पूरा अपना प्रॉपर काम कर लेता है। तो बात यहीं ख़त्म नहीं होती कि चलो हमारा घर काम ख़त्म हो गया। जब बजट नहीं है तो एंट्री भी नहीं हो सकती। थोड़ा ऐसा माहौल रहता है घर का, ऐसा कहीं सीमेंट है, कहीं कचरा है, कुछ भी है। तो मैं आपको इस तरीके आपको काम बताऊंगा कि आपका बजट भी कम होगा। कम बोलेगा तो मात्र 10% होगा, जो आपको साल, 1.5 साल, 2 साल तक का गैप आपको मिल जाएगा अपना पेंटिंग कराने के बजट को मेंटेन करने के लिए। और ख़ास बात ये कि जब आप पेंटिंग कराएंगे तो लेबर भी आपको यहाँ बिल्कुल नहीं ज़्यादा पड़ेगी। आप चाहें तो एक नॉर्मल पेंटर, जो कि हाफ पेंटर होते हैं, कम पगार लेने वाले या कम पगार से चलने वाले, वो भी चल जाएंगे, लेकिन काम आपका अच्छा होगा। कुछ चीज़ें ऐसी है जो आपको ध्यान देना चाहिए काम शुरू करने से पहले, कि आपको उस तरीके से चलना है कि अगर आप आगे चल के पेंटिंग कराए, साल, 1.5 साल या 2 साल के बाद या 3 साल के बाद यदि आप पेंटिंग कराते हैं तो आपको उन चीज़ों का सामना ना करना पड़े कि आपका घर का पेंटिंग में किसी तरह का कुछ इस तरह का माहौल हो कि पेंटिंग में फिर ज़्यादा बजट, सामने वाला आपको कहे भी ये चीज़ ख़राब है, ये ऐसा है, वैसा है, ये तोड़ना पड़ेगा। तो ये चीज़ें आप ज़रूर ध्यान दीजिएगा। शुरू करता हूँ आपको बताने के लिए। तो सर, अगर आपका कोठी है, बंगला है, चाहे स्लम एरिया में है, चाहे कहाँ भी है, तो सबसे पहले आपको दीवार के विषय में सोचना है। तो दीवार पे हमको क्या लगाना चाहिए। दोस्तों, दीवार पे हम लोग को सबसे पहले उसके पेंटर से बोल के, या पेंटर ही करे या पेंटर ही अगर सुन रहे हैं तो उसको अच्छे से साफ़ करना है पतरे से, यानी पतरे से साफ़ करना है। जो भी शाट वगैरह रेती का रहता है उसको क्लीन करना है, उसको साफ़ करना है। और ये साथ में देख लीजिए कि क्या करना है, साथ में छोटा छोटा आपको दिखा देता हूँ कि आप क्लीन करते जाइए, साफ़ करते जाइए। उसके बाद कहीं ज़्यादा बड़ा कहीं सीमेंट या रेती का कोई भाग है तो उसको आप छन्नी से तोड़ के उसको भी क्लियर कर लिए। धारी कोना जो भी पतरे से साफ़ करना ज़रूरी होगा। जो आप उसके ऊपर वर्क करें तो आपका क्लियर साफ़ सुथरा दिखे। तो एक बार कलर करने से पहले आप पूरे घर में एक बार तराई फिर से करा लीजिए। यदि नमी है तो कोई दिक्कत नहीं, सीधा आपको लाना है वाइट सीमेंट। तो वाइट सीमेंट के अंदर आपको जो भी कलर चाहिए, जो भी कलर आपको चाहिए, पिंक चाहिए, येलो चाहिए, रेड चाहिए, रेड में तो क्या पिंक ही आ जाता है, आपको कोई भी कलर चाहिए तो आप उस वाइट सीमेंट में बना के 1 से 2 कोट करवा लीजिए, जिससे आपका दीवार और सीलिंग दोनों ही आपकी कलर की, आपकी इच्छा के अनुसार कलर हो जाएगा। अब रही बात दरवाजे की, तो दरवाजे में आप
चूना या सीमेंट नहीं मार सकते। चूना तो आपको सोचना ही नहीं, ना तो आपको चूना लगाना है, ना आपको मौसम लगाना है, ना ही आप ऐसा कुछ करें कि कल को आपको करने के टाइम प्रॉब्लम आए, क्योंकि आप सीमेंट को घर के अंदर और घर के बाहर दोनों तरफ कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं उसमें। सिर्फ ध्यान देना है कि पानी आपको जब लगा देना है तो उसके बाद काम करना है। नमी कम होने पे, वो पेंटरों को मालूम है कि किस तरीके से आउटसाइड पे सीमेंट का काम होता है, बस सेम वैसा ही अंदर करना है। तो जब 1 से 2 टाइम पानी लग जाए तभी समझ लीजिएगा आपका वॉल क्लियर हो गया। और जब आप बात कर लेते हैं कि दरवाजे में, तो दरवाजे में वाटर प्राइमर अक्सर मिल जाता है। और यदि आपको वाटर प्राइमर नहीं करना तो सस्ते में आप कोई भी प्राइमर लेके उसमें कलर या ट्यूब वगैरह कुछ भी डाल सकते हैं और सीधा मार सकते हैं। 1 से 2 कोट, कम से कम 2 कोट तो होगा ही, लेकिन उस पर भी पेपर अच्छे से साफ करना है, रेती वेती यानी एकदम क्लीन कर देना है। क्लीन ही होना चाहिए, ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हम लोग कुछ रफ काम कर रहे हैं। तो ऐसा ही प्रोसेस होना चाहिए कि हम लोग काम क्लियर कर रहे हैं। तो इससे आपका दरवाजे को पानी भी नहीं लगेगा, पानी लगेगा तो खराब नहीं होगा और आपका दरवाज़ा भी चमक जाएगा कम से कम बजट में। अब चलते हैं अपना ग्रिल या लोहे का वो जगह जहाँ पे हमारा लोखंड रहता है, लोखंड मटेरियल रहता है, तो वो जंग ना लगे। अगर 1-2 साल हमको निकालना है और अच्छा भी दिखे, तो उसके लिए तो आप इतना तो नॉर्मल ही चीज़ है कि आप ऑयल पेंट ही यूज़ कीजिए। मैं आपको वहाँ कुछ भी रिकमेंड नहीं करूँगा। आप कोई भी ब्लैक पेंट, ब्राउन पेंट, ब्लू पेंट, इन तीनों में से कोई भी एक पेंट, एक ही कोट, मात्र 1 कोट आपको करवा लेना है। यानी यहाँ पे आपका ये तीनों काम हो जाएगा और प्लस आपको कोई हाई फाई पेंटर लेने की ज़रूरत नहीं, नॉर्मल पेंटर भी ये काम कर सकते हैं। और यदि आप 1-2 साल तक ऐसा कर ले तो आपका बजट भी अच्छा हो जाएगा, साफ़ सुथरा भी आपका हो जाएगा और कोई भी बंदा ये नहीं बोल सकता है कि आपके घर में पेंट नहीं हुआ। आप बोल सकते हैं कि हमारा एंट्रेंसी जैसा भी एंट्री के टाइम पे पहले साफ़ सुथरा कर लेता है, वो सब हो जाएगा। दीवार भी जब 1 से 2 कोट मारे तो वाइट सीमेंट में भी हल्की सी शाइनिंग होती है, वहाँ ऐसा कुछ नहीं होता कि आपको कुछ प्रॉब्लम्स होगी। अब बात रही आपका तीनों काम जब हो जाता है और आपका लेबर भी कम हो जाता है, तो यहाँ आप अगले साल 2 साल के बाद आप अपने अच्छे जब घर का पेंटिंग कराएं तो वहाँ आप थोड़ा सुचेत रह के, थोड़ा ध्यान दे के काम करिएगा कि वहाँ अगर आपके घर में कोई पीओपी करने की बात करे, पीओपी लेके आने की बात करे या पीओपी से कुछ भी कराने की बात करे, तो आप उसको तुरंत वहाँ से जाने के लिए भी बोल दो तो भी चलेगा। रीज़न कि आपने 1-2 साल तक इंतज़ार भी किया है तो आपके घर में अच्छा काम हो जाए। उसके बाद 30, 35, 40 साल आपकी दीवारों का 50 साल अगर पुट्टी से ही काम हुआ तो कहो तो मैं लिख के भी आपको दे देता हूँ कि 50 साल 60 साल तक दीवार आपका जो पुट्टी खींचा हुआ ख़राब नहीं होता, गारंटेड नहीं होता। हाँ, क्रैक्स वगैरह आते हैं, वो जब आप 4-3 साल 2 साल बाद पेंट कराएंगे तो क्रैक को फिल करने का, तो फिर वहाँ पे आप पुट्टी ही वर्क करना है, दूसरा और कुछ नहीं। पीओपी की ज़रूरत बिल्कुल नहीं। और सब बातों से सबसे ज़रूरी एक बात आपको बता दूं, जब आप घर बना रहे हैं या बनाने हैं या बनाने जा रहे हैं तो वहाँ पे आपको एक ध्यान देना पड़ेगा कि आपका जो कड़िया है वो एक्यूरेट होना चाहिए, उसको कट कोने का कॉर्नर का पता होना चाहिए और प्लस बॉटम लगा के सीधा करने का पता होना ही चाहिए। ये मैंने अपनी 25 साल की औसत में देखा है कि सत्यानाश कर देते हैं। बस वहाँ फिर आपको पीओपी से सीधा करना है, पीओपी से ये करना है, पीओपी से वो करना है। दोस्तों सबसे बड़ी प्रॉब्लम वहाँ से शुरू होती है, कड़िए से ही। जब आपको इतना गंदा वो काम कर देता है कि आपको सीधा करने पीओपी ठोका ठाकी कराने, फिर हमारी भी मजबूरी होती है कि पीओपी वहाँ चढ़ाना ही पड़ता है। और क्या चढ़ाए, 1 इंच आधा इंच तक का वो लोग डिंग डोंग कर देते हैं। तो आप जब काम कराएं तो वहाँ पे आप अच्छी लेबर को, अच्छे कड़िए को, अच्छे आदमी को प्लांट करें और आप अपने घर को खुद
खुद से ही मेंटेन कर सकते हैं, दूसरा आपके घर को कोई बना नहीं सकता। अन्यथा वही होगा कि ये दीवार थोड़ी इधर जा रही है, उधर जा रही है, बीम किधर से आके किधर जा रहा है, तो बस ये चीज़ें आप संभाल लीजिए। तो वहाँ उस हालात में आप पुट्टी का काम पूरी 100% आप पुट्टी का काम करवा सकते हैं। और आप मैं आगे आपको 2 साल 3 साल के बाद बता रहा हूँ कि आप वहाँ भी जाके ये करें। लेकिन ये जब आपके पास बजट नहीं है या बजट कम है, तो आप यहाँ अपना काम करा के, काम चला के फर्स्ट क्लास साफ़ सुथरे ढंग से अपने घर पे, अपने जहाँ भी आप रहते हैं, बंगले में, कोठी में, आप 2-3 साल बिता के फिर से अच्छा काम करवा सकते हैं। तो कैसा लगा दोस्तों आज का वीडियो? अगर ये अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और इस बात को ध्यान जरूर दीजिएगा। और मेरे इस वीडियो पे मात्र 100 से 200 व्यू भी आता है, अगर यदि कोई पूरा देखता है तो मुझे तसल्ली है। और यदि पूरे साल भर में 500 ही व्यू आता है तो भी चलेगा। कोई कमेंट मैं इस वीडियो में सुनने वाला नहीं हूँ, क्योंकि ये कमेंट के लिए वीडियो नहीं है, सिर्फ आपको सजेशन देने के लिए वीडियो था। धन्यवाद।